Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? Today we are going to start second chapter binary computing. Binary computing हमारे second chapter का नाम है. इसका जो first topic है वो है the computer और digital machine. इसमें हमें बताया गया कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीन दे अंडरस्टैंड डाटा इन द डिजिटल फॉर्म्स कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये अंडरस्टैंड करता है सिर्फ डिजिटल फॉर्म में, मतलब बाइनरी वर्ड को ये सिर्फ अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 को. Digital data is a discrete human understand data in an analog form. Computer need to translate analog in a digital form. ह्यूमन जो हम लोग हैं वो हम एनालॉग फॉर्म में डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि एनालॉग को कन्वर्ट कर दे डिजिटल में ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके. प्रीवियस क्लास में भी आपसे ये बात डिस्कस की गई थी कि जो हमारे पास डाटा होता है कंप्यूटर से किसी अंडरस्टैंड करता है सिर्फ बाइनरी नंबर्स को 0 और 1 को. उसके अलावा आप जो भी उसे दे रहे हैं, हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हम अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन वो पहले कन्वर्ट होती हैं मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 में. उसके बाद हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि हमने उसे क्या बात की, हमने उसे कौन सी इंस्ट्रक्शन दी और उसने किस पर काम करना है. उसके बाद नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कि फॉर्म ऑफ द डाटा. फर्स्ट चैप्टर में हमने डाटा को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट डिस्कस किया था कि डाटा बेसिकली है क्या चीज़. एनी फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा. नंबर, वर्ड, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये सारी हमारे पास क्या है, डाटा की एग्जांपल्स हैं. डाटा की बहुत सी वेज में कैटेगराइज किया जाता है. इधर भी वही आपको डिस्कस करके बताया हुआ है कि न्यूमेरिक डाटा में, अल्फ़ाबेटिक डाटा में, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में, ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा, इन सब में. देन उसके बाद बताया गया कि जब डाटा प्रोसेस्ड हो जाता है, व्हेन डाटा इज़ प्रोसेस्ड वी गेट इन्फॉर्मेशन. जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सारा डिस्कस किया है. नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि बाइनरी स्टेट्स. बाइनरी स्टेट की हमें एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है एक बल्ब से. फर्स्ट चैप्टर में जब हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को डिस्कस करते हुए मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी बल्ब की, बेसिकली वो यही चीज़ है. इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है. इसमें हमें ये बताया कि व्हाट हैपन टू लाइट बल्ब्स व्हेन यू स्लाइड्स इट्स ऑन, व्हाट हैपन to it when you switch it off. The bulb is glowing in the first case and the turn off in the second case. There is no case in which the bulb is slightly or on slightly off. Okay, मैंने आपसे बोला था कि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ की है वो बेसिकली क्यों यूज़ की है. जब उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी तो मैंने आपको बताया था कि बल्ब के ऑफ और ऑन होने के बारे में मैंने आपको बताया था. वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, एक ऐसी ट्यूब जिसकी सलाहियत हो कि वो ऑन और ऑफ हो सके. दरअसल हम उसे इस तरह लेंगे, हम ये कहेंगे कि हर वैक्यूम ट्यूब के साथ एक ना एक बल्ब लगा होता है जो कि ऑन और ऑफ हो सकता है. अब वैक्यूम ट्यूब का और इस ऑन ऑफ होने का कंप्यूटर से क्या ताल्लुक है, ये भी बात मैंने आपको डिस्कस की थी. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि लॉजिक के ऊपर काम करती है, मतलब ट्रू और फॉल्स के ऊपर काम करती है. टी मतलब 1 और एफ मतलब 0 इस पर काम करती है. इसलिए हमें एक ऐसी लॉजिक की तलाशी जो कि ऑन और ऑफ के ऊपर काम कर सके और डाटा को रिप्रेजेंट कर सके. 0 और 1 हमारे पास बाइनरी नंबर है. कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बाइनरी वर्ड 0 और 1 को ही डिस्कस करता है. इसी के नीचे का देखें, हमारे पास जो इनपुट डाटा में दिया हुआ है 10, इसकी बाइनरी हमें उन्होंने दी हुई है 1001. नेक्स्ट हमें 2 दिया हुआ है, उसकी बाइनरी उन्होंने हमें दी हुई है 010 सॉरी. नेक्स्ट हमें 12 दिया हुआ है 1100. मैं इसी चैप्टर की वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको ये प्रॉपर बताऊंगी कि हम इसके बाइनरी डाटा 10 2 12 इसके ये बाइनरी डाटा 1001 या 1100 ये कैसे आया, ये मुकम्मल प्रॉपर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमें टॉपिक दिया हुआ है कि नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम भी आ जाते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम भी आ जाते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम, ये सारे हमारे पास नंबर सिस्टम आ जाते हैं. अब बेसिकली नंबर सिस्टम के बारे में क्यों हमें बताया गया कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम को ही देखा जाए, डेसिमल नंबर सिस्टम और बेस 10 सिस्टम, इसकी बेस 10 होती है जो कि 0 से शुरू होते हैं और 9 तक जाते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These digits are combined in different way to present different value. These value are represented. For example, अगर इसकी एग्जांपल आप देखें तो ये भी हमें दी हुई है 10 बेस में हमें 10 लिखा हुआ है एंड 2 की बेस में भी हमें 10 दिया हुआ है. ये भी आपको प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ पार्ट 2 में बताया जाएगा. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इन्होंने हमें बाइनरी नंबर दिए हुए हैं. बाइनरी नंबर बेसिकली जो होते हैं वो 0 और 1 ही है, इनकी बेस 2 ही रहेगी. These digits are combined in different way to represent different values. 0 और 1 को ही रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आप बाइनरी अगर इसकी एग्जांपल में आप देखें तो हमारे पास 1010 की बेस 2 एंड 10 की बेस 2 दी है. इसमें सिर्फ 0 और 1
ज़ीरो और वन ही रहेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर हमारे पास सिर्फ ज़ीरो और वन ही है। नेक्स्ट हमें ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स और द बेस 8 सिस्टम। Octal number system or the base 8 system is based on 8 digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These digits are combined in different way to represent the different value. These value are represented as for example, अगर इस एग्जाम्पल में देखें 12 की बेस 8 एंड 2 की बेस 8 दिया हुआ है। हम इसमें 0 से लेकर 7 तक हर नंबर ले सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा 7 से बड़ा और कोई नंबर नहीं ले सकते क्योंकि इसकी बेस ही 10 है। अगर आप देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये हमारे पास 8 नंबर जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेक्सा नंबर सिस्टम आ जाता है। हेक्सा नंबर सिस्टम और द बेस 16 सिस्टम, इसकी बेस 16 होती है, इज़ बेस्ड ऑन 16 वैल्यू द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो हम ये उसमें मैथमेटिक में नंबर्स में ही लिखते हैं ऐसे, लेकिन उसके बाद जो ही इसकी वैल्यू 10 पे जाती है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जब 11 पे जाती है तो बी से, 12 पे जाती है सी से, 13 पे जाती है डी से, 14 पे जाती है ई से एंड 15 पे जाती है तो एफ से। 16 नंबर सिस्टम है तो 15 तक जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होते हैं तो इसलिए ये 15 तक जाएगा। ऑक्टल को अगर आप देखें तो वो भी 8 डिजिट 8 पे बेस 8 सिस्टम पे बेस करता है, लेकिन वो भी हम 7 तक ले गए क्योंकि वो 0 से स्टार्ट है। बाइनरी नंबर जो है वो उनकी बेस 2 है, लेकिन वो 0 और 1 इट्स मीन की बेस 2 है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि करेक्टरिस्टिक में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। बाइनरी कोड स्कीम आर यूज टू कन्वर्ट करेक्टर इनटू अ बाइनरी फॉर्म एंड द वाइस वर्सा। देयर आर 3 कोडिंग स्कीम, इसके अंदर 3 कोडिंग स्कीम होती है। फर्स्ट जो है वो क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सेकंड जो है वो क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिकोड स्कीम दैट वाज डेवलप इन 1990s में से डेवलप किया गया था। इट्स डेवलप्ड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग Chinese and Japan. Once it has become the most common use code to store data on microcomputer after superpassing ASC2. ये भी हमारे पास 1990s में बनाया गया था, जो कि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। कन्वर्सेशन ऑफ नंबर सिस्टम में आगे हमें एग्जांपल्स दी गई हैं कि हमने इसे कैसे कन्वर्ट करना है। जो हमारे पास 39 को कन्वर्ट किया गया है बाइनरी सिस्टम में। देन सेकंड एग्जांपल में हमारे पास 58 को कन्वर्ट किया गया है बाइनरी सिस्टम में। ये भी आपको पार्ट 2 में प्रॉपर इसकी एग्जांपल मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एंड में देखें तो हमारे पास दिया हुआ है डाटा स्टोरेज के बीच ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा स्टोरेज single are stored in the memory of the computer. When a computer is built, it's provided with a large number of the separate memory location in the processing unit. डाटा स्टोर करने के लिए जब कंप्यूटर बनाया गया था तो इसमें बहुत सी मेमोरीज दी गई थी कि जिनमें हम डाटा स्टोर कर सकें। रैम रोम के बारे में हम प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं कि उनके अंदर किस तरह से डाटा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बिट आ जाती है। Each binary signal 0 और 1 और the electrical pulse is recorded in the memory location as a bit. Bit होती है जो memory location bit है जिसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। A bit is derived from a binary digit. It is the smallest unit of the data or the computer can process or understand. वन जब है 0 और 1 बाइनरी पे ये सिर्फ काम कर रहा होता है 0 और 1 पे। 1 जब होगा तो ये ऑन है, 0 जब होगा तो ये ऑफ है। बाइट इज यूजली एज अ कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। बाइट रिप्रेजेंट अ करैक्टर और अ वर्ड। बाइट करैक्टर और वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर फर्स्ट चैप्टर पे अगर आप देखें तो उसमें मैंने जब आपको बताया था ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, जिसके अंदर हमने सीरीज़ को जिसके अंदर हमने साइक्लोनियस और एसाइक्लोनियस के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डाटा को किस तरह बिट और बाइट में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो ये चैप्टर हमारा यहाँ एंड है। बीच में जो हमने चीज़ स्किप की है उसके लिए पार्ट 2 में आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी, क्योंकि वो सारी हमने सॉल्व करके आपको समझानी है। थैंक यू।